हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं पितृपक्ष शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर फेंक देनी चाहिए ये 5 चीजें। नहीं तो आपके पितृ उल्टे पांव लौट जाएंगे वापस। अब पितरों को कभी भी आगमन नहीं होगा आपके घर में। हर वर्ष पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक होता है। यह पक्ष 15 दिनों तक का होता है, जो इस साल 2025 में 7 सितंबर से शुरू हो रहा है और 21 सितंबर तक रहने वाला है। इन्हीं 15 दिनों में अपने पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृ तृप्त होकर धरती से जाते समय अपने बंधुओं को आशीर्वाद देकर जाते हैं। जिससे घर में सुख समृद्धि शांति और मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की महिमा के बारे में, जिसमें इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें पितरों के तर्पण और पिंडदान का उल्लेख है। इसमें यह भी कहा गया है कि पितृपक्ष 15 से 16 दिनों तक का ही होता है। पर जानते हैं ऐसा क्यों है? इसकी पुष्टि गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में मिलती है, जिसमें कहा गया है पितरों का एक दिन और एक रात हमारे मनुष्य लोक के समय से बिल्कुल अलग होता है। जैसे पितरों का एक दिन हमारा 15 दिनों का शुक्ल पक्ष हुआ और उनकी एक रात हमारा 15 दिनों का कृष्ण पक्ष हो गया। संक्षेप में कहें तो हमारा एक मास पितृलोक का एक अहोरात्र होता है। इसी प्रकार श्राद्ध पक्ष पितरों की रात्रि हुई। जिस घर में पितरों की कृपा रहती है वह घर फल फूल जाता है, लेकिन जिस घर में पितृदोष होता है वह घर बर्बाद होता है। आए दिन लड़ाई झगड़े बीमारी कंगाली और गरीबी ही रहती है। देखिए, आज के समय में लोग पितृपक्ष की महिमा ही भूल गए हैं। लेकिन आज इस वीडियो में गरुड़ पुराण के आधार पर हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में कभी भी पितृदोष ना लगे और आपका पितरों का आशीर्वाद मिले, पितरों की कृपा बनी रहे, तो जो बातें मैं आज आपको बता रही हूँ उसे ध्यान से जरूर सुनिएगा। क्योंकि देखिए, पितृपक्ष केवल 15 दिनों तक का रहता है और साल में एक ही बार आता है। आज इस वीडियो में जो बात मैं आज आपको बताऊंगी, अगर आप उन बातों को कान खोलकर सुन लीजिएगा तो आपके जीवन से भयंकर पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। पितरों की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी और पूरा घर सुख शांति समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, 5 ऐसी चीजें जो घर में रखी हुई हैं और इन चीजों की वजह से ही पितृ आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। देखिए मित्रों, सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कहते हैं पितृधर्म और पितृपक्ष एक ही है। पितृपक्ष हमारे हिंदू धर्म का वह कालखंड है जिसमें हम अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। हमारे हिंदू में हर त्योहार की अलग अलग महिमा बताई गई है। हम बात कर रहे हैं अभी पितृपक्ष की महिमा के बारे में। सबसे पहले, पितरों को टूटी हुई चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती। जी हाँ, ध्यान रखिएगा इस बात को। कई लोगों की आदत होती है, कई सारे घर में टूटे फूटे चप्पल रखते हैं, टूटे बर्तन रखते हैं, टूटे कांच, बहुत सारी टूटी हुई चीजें रखते हैं, या कोई भी टूटी फूटी चीजों को अपने घर में कहीं भी एक कोने में छुपा कर रख देते हैं। लोग समझते हैं ये टूटी हुई चीजें कोई खजाना या धन है, पर सच तो यही है कि ये बर्बादी का सबसे पहला कारण है। चाहे पितृपक्ष हो या कोई और त्योहार, हमें अपने घर में टूटी हुई चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि घर में पितृदोष लगने का सबसे पहला लक्षण यही होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, लोग अपने घर के दरवाजे पर टूटी हुई चप्पलें रखते हैं, अपने घर की छत पर टूटे हुए सामान रख देते हैं। इन चीजों से घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं और इसका सीधा प्रभाव हमारे पितृ और पूर्वजों पर पड़ता है। घर में जब स्वच्छता और पवित्रता ही नहीं रहेगी, तब तो घर में पितृ प्रवेश कैसे करेंगे? टूटी हुई चीजें पितरों को अपमान जैसे लगती हैं। जैसे आप किसी के घर में मेहमान बनकर गए हैं और वह आपको टूटी हुई चीजों में खाना परोस दिया जाए, तो आपको लगेगा कि यहाँ मेरा सम्मान नहीं किया जा रहा है, यहाँ लोगों को कोई उत्साह ही नहीं है। ठीक वैसे ही पितरों को भी अपमान जैसा लगता है। फिर परिणाम क्या मिलता है? परिणाम यही मिलता है कि परिवार में वाद विवाद शुरू हो जाता है, मानसिक अशांति होने लगती है, फिर दिमाग में कई प्रकार के भ्रम उपजने शुरू हो जाते हैं। इससे फिर आर्थिक हानि शुरू हो जाती है। अभी हमने बात कर ली कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, दूसरा मैं बात करती हूँ। जैसे दिवाली के समय में आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं
माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश कराने के लिए, ठीक उसी प्रकार पितरों का भी घर में प्रवेश कराने के लिए आपको यही करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है, एक बार देवी-देवता रुष्ट हो जाएँ, चलेगा, लेकिन पितृ देवता कभी रुष्ट नहीं होने चाहिए। इसलिए हमें घर में मकड़ी के जाले, गंदगी, कूड़ा-कचरा नहीं रखना चाहिए। इन्हें साफ कर देना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तीसरा है, घर में कभी भी बेकार दवाइयाँ, एक्सपायर्ड सिरप्स या कोई भी बासी खाना नहीं रखना चाहिए। जैसे आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा, खाना अगर बच गया तो उसे फ्रिज में रख देते हैं और सोचते हैं कि इसे अगले दिन खा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें घर से बाहर कर दें, क्योंकि पितृपक्ष के समय में ये अपशगुन बन जाते हैं और इससे नकारात्मक ऊर्जाएँ घर में बढ़ने लगती हैं, जिससे पितृ नाराज़ होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो प्रवेश ही नहीं करेंगे अगर आपके घर में ऐसा रहा तो। चौथा, बेकार के लोहे और कबाड़, टूटी हुई घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब चीज़ें हमारे घर में पितृदोष कराती है। देखिए, वास्तु दोष का सीधा संबंध पितृदोष से होता है। अगर किसी घर में वास्तु दोष है, तो उस घर में पितृदोष अवश्य लगेगा, और किसी घर में पितृदोष लगा है, तो वास्तु दोष ज़रूर होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे में टिकी हुई रहती हैं। हमने बात कर ली कि इन चीज़ों को घर से बाहर कर देनी चाहिए। लेकिन यह चीज़ें भी आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले हमें अपने घर को कैसे साफ, स्वच्छ, शालीन और पवित्र बनाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर हम अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आएँगे, क्योंकि तुलसी को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। साथ ही इसमें पितरों का भी वास होता है। हमारे शास्त्र में ऐसे 3 पौधे बताए गए हैं जिसमें पितरों का वास माना गया है। पहला तुलसी, दूसरा बरगद, तीसरा पीपल, क्योंकि बहुत ही शुद्ध और पवित्र होते हैं। दूसरी चीज़ है गंगा जल। इसकी महिमा तो आप सभी को मालूम ही है। कहा जाता है इसमें मनुष्य एक बार स्नान कर ले तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं और वो पवित्र हो जाता है। तो इसलिए घर का शुद्धिकरण आप गंगा जल से करें। साथ ही गोमूत्र का भी छिड़काव घर में करें, जिससे नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव घर में नहीं रहेगा और पितृ प्रसन्न होंगे। देखिए, घर में हमें पितृपक्ष के दौरान धूप बत्ती और शुद्ध घी भी अवश्य लाना चाहिए, क्योंकि घी की बत्ती जलती है तो इससे वह वातावरण को शुद्ध करती है। तो पितरों की तस्वीर के सामने लंबी बाती का दीपक जलाने से उन्हें शांति प्राप्त होगी और पितृ तृप्त होंगे। अनाज और ताजे फल भी पितृपक्ष के दौरान अवश्य घर में लाना चाहिए और इसका दान करना चाहिए। कहा जाता है, पितृपक्ष में अन्नदान को सर्वोच्च दान माना गया है। इससे पितृ बहुत ही तृप्त होते हैं और घर में आशीर्वाद देते हैं, सुख शांति का और आशीर्वाद देकर अपने धाम लौटते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा कि इन सारी चीजों को आप पितृपक्ष के दौरान जरूर घर पर लेके आएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।